बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब न मोबाइल थे, न टीवी और न ही शहरों की चमक दमक। लोग मिट्टी के घर में रहते थे, खेतों में काम करते थे, जानवर पालते थे और दिन की रोशनी में अपने रिज की तलाश में निकलते थे। ऐसा ही एक गांव था जिसका नाम चांदपुर था। ये गांव पहाड़ियों के दामन में वाक़ था। सब्ज खेत, बहते नाले, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ईमानदार लोगों की सादा जिंदगी यहाँ की पहचान थी। मगर हर गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। लालच, हसद, झूठ और खुदगर्जी में लिपटे हुए। चांदपुर में ऐसी ही एक औरत रहती थी जिसका नाम था जुलेखा। जुलेखा दरमियानी उम्र की औरत थी, तकरीबन 40 बरस की। उसके शौहर का नाम कादिर था, एक सीधा सादा किसान जो दिन रात खेतों में काम करता था। उनका एक बेटा था, यासिर, जो 15 साल का था और बाप के साथ खेतों में हाथ बटाता था। जुलेखा की एक ही आदत थी जो पूरे गांव को परेशान करती थी, लालच। वो हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जलती रहती। किसी के पास अच्छा गाय हो, किसी की बेटी के पास नया जोड़ा, किसी ने सोना पहना हो, किसी के खेत में ज्यादा फसल हो। जुलेखा की आंखों में जैसे आग लग जाती थी, दिल में कड़वाहट आ जाती और जुबान से बद्दुआएं निकलती। एक दिन गांव में नई बहू आई, जैनब, जो जुलेखा की पड़ोसन बनी। जैनब शहर से आई थी, थोड़ी साफ सुथरी, थोड़ी समझदार और कदरे खुशहाल। उसके पास थोड़ा सा जेवर था और 2 जोड़े ऐसे थे जिन पर जुलेखा की नजरें ठहर गईं। जुलेखा ने पहले ही दिन अपने शौहर कादिर से कहा, तुमने मुझे कभी ऐसी साड़ी लाकर नहीं दी। तुम बस खेतों में झोंपड़े बना रहे हो। और जैनब के शौहर ने अभी निकाह के तीसरे दिन ही इतना सोना पहना दिया बीवी को। कादिर ने हंसते हुए कहा, जुलेखा, वो शहर से है, वहां की जिंदगी अलग है। हम यहाँ मिट्टी के बेटे हैं। बस इतना ही है हमारे नसीब में। जुलेखा का दिल जलकर खाक हो गया। वो रात भर करवटें बदलती रही और अगले दिन से जैनब की जिंदगी में झांकने का खेल शुरू हो गया। कभी खिड़की से देखती, कभी छुप कर सुनती, कभी किसी और से उसकी बातें निकलवाने की कोशिश करती। जुलेखा को एक दिन खबर मिली कि जैनब के शौहर ने जमीन के एक बड़े टुकड़े की खरीदारी की है, जो पुराने चौधरी की जमीन थी। जुलेखा तड़प उठी। वो दौड़कर अपने शौहर के पास पहुंची और चिल्लाई, कादिर, सुन रहे हो? तुम खेतों में जान तोड़ मेहनत करते हो और वो आया और जमीन खरीद ली। हम सारी उम्र क्या करते रहेंगे? ऐसे ही झोंपड़ी में मरेंगे। कादिर ने नरमी से कहा, जुलेखा, हमने जो खेत अपने बाप दादा से लिए वही हमारे लिए काफी है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो। मगर जुलेखा का दिल अब सुकून में नहीं था। उसके अंदर लालच की जंजीर ने जकड़ लिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक नकली पीर आ गया। उसका नाम था बाबा शफी, जो तावीज, गंडे, जादू, खजाने, ख्वाबों की ताबीर और ऐसी ही बातों से लोगों को बेवकूफ बनाता था। जुलेखा ने फौरन बाबा शफी से राब्ता किया और कहा, बाबा जी, मेरी किस्मत क्यों नहीं खुलती? मेरे हाथ में खजाना क्यों नहीं आता? बाबा शफी ने झूठी आंखें बंद की, कुछ पढ़ने का ड्रामा किया और फिर कहा, तुम्हारे घर के नीचे खजाना दफन है, पर एक शर्त है। खजाने तक वही पहुंच सकता है जो किसी अजीज को कुर्बान करे। जुलेखा की आंखें चमक उठीं और दिल में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया। बाबा शफी ने जुलेखा को एक तावीज दिया और कहा कि अगर वो उसे 7 दिन अपने बेटे यासिर के तकिए के नीचे रखे तो खजाने का दरवाजा खुल जाएगा। जुलेखा के हाथ कांप गए, मगर उसका दिल, वो अब लालच से इतना अंधा हो चुका था कि उसे बेटे की नींद से भी ज्यादा खजाने की तलब थी। उसने तावीज तकिए के नीचे रखा और हर रात दिल में वसवसों के साथ सोती। 7वीं रात जुलेखा ने एक खौफनाक ख्वाब देखा।
ख्वाब में वो बेटे के जनाजे के पास खड़ी थी, हाथों में सोना, चेहरे पर आंसू और जुबान पर एक जुमला। मैंने जो चमक देखी वो अंधेरे से भी बदतर निकली। वो चीख कर उठ बैठी, दिल धड़क रहा था, माथा पसीने से तर था। उसने दौड़कर बेटे का तकिया हटाया, तावीज जलाकर राख कर दिया। जुलेखा को समझ आ चुकी थी कि जो खजाना वो चाह रही थी उसके बदले सब कुछ खो सकती थी, मगर अब भी दिल में लालच का एक कांटा बाकी था। बाबा शफी से जब उसने पूछा कि खजाना कहाँ है, तो बाबा गुस्से से बोला, तुम नाफरमान औरत हो, खजाने का रास्ता तुमने खुद बंद कर दिया, अब तुम्हें सारी उम्र खाली हाथ रहना पड़ेगा। जुलेखा घर लौटी तो मालूम हुआ कि उसका शौहर कादिर एक दरख्त से गिरकर जख्मी हो गया है और खेत की फसल भी बारिश से तबाह हो गई है। कादिर कई हफ्ते बिस्तर पर पड़ा रहा। यासिर कम उम्र था, वो अकेला खेतों का बोझ नहीं उठा सका। बारिशें बेवक्त हुईं, बीज बह गए, पानी खड़ा हो गया और जुलेखा के आंगन में अधखिली फसलों का दर्द बिखर गया। जुलेखा के दिल में सिर्फ एक जुमला गूंजता रहा, अगर खजाने का रास्ता छोड़ न दिया होता, आज हम फकीर न होते। यानी ख्वाब और बेटे की सलामती का एहसास रफ्ता रफ्ता खत्म होने लगा और खजाने का पछतावा अंदर ही अंदर घुलने लगा। जब गुर्बत बढ़ गई तो जुलेखा ने पहले हमसाए बशीरन बी के घर से बर्तन चुरा लिए। अगली रात जैनब के दरवाजे से मुर्गा चुरा लिया। जब कोई चीज न बची तो मस्जिद के पीछे से बांस और लकड़ी चुरा कर बेची। लोगों ने बातें शुरू की, जुलेखा का घर तो पहले से खराब था, अब तो वो चोरी भी करने लगी है। कादिर शर्म से सर न उठाता और यासिर शर्मिंदगी से दोस्तों में नहीं बैठता। एक दिन गांव का पुराना साहूकार रामदास आया। वो जानता था कि जुलेखा लालची है। उसने एक झूठा किस्सा सुनाया। जुलेखा बहन, एक जमीन है पुरानी, सस्ती है, पर उसमें खजाने की खुशबू है। जुलेखा की आंखें चमक उठीं। कीमत? बस 3,000 रुपए एडवांस दे दो, बाकी काम मैं करवा लूंगा। जुलेखा ने कुछ पुराने जेवर बेचकर 3,000 रुपए रामदास को दे दिए और जमीन का कागज मांगा। मगर रामदास अगले दिन गांव से गायब हो गया। रामदास के गायब होने पर जुलेखा ने गांव की पंचायत में दहाई दी। चौधरी अशफाक ने कहा, जुलेखा, तुमने बिना सबूत और गवाह के इतनी बड़ी रकम दे दी। जुलेखा चीखी। खजाना था उसमें, जमीन सोने से भरी थी। लोग हंसने लगे, ये तो पागल हो गई है। जुलेखा के अंदर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक रात कादिर की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जुलेखा दवा के पैसे जुए में लगा चुकी थी। कादिर ने जाते जाते एक जुमला कहा, जुलेखा, अगर तुम कभी लालच न करती तो हमारा घर भी एक जन्नत होता। कादिर मर गया और जुलेखा की दुनिया अंधेर हो गई। कब्र से वापसी पर जुलेखा ने यासिर को गले लगाना चाहा, मगर वो पीछे हट गया। अम्मी, आपने अब्बा को मार दिया, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, मैं अब आपका नहीं हूं। वो चुपके से शहर चला गया और फिर कभी वापस न आया। जुलेखा का आंगन सुनसान हो गया। घर में सिर्फ खामोशी रह गई और दीवारों पर बैठे लालच के भूत। जुलेखा गांव में एक पागल औरत के नाम से मशहूर हो गई। वो खंडहर जमीन पर जाकर बैठती और कहती, यहां सोना दफन है, देखो, सोना, खजाना, मेरा खजाना। लोग तरस खाते, कुछ रोटियां दे जाते, कुछ ताना देकर चले जाते। किसी ने पूछा, जुलेखा, क्या तुम अब भी खजाने को मानती हो? वो पागलों की हंसी हंसती, वो सोना मेरे ख्वाब में रो जाता है, मगर अब वो मुझे कहता है, तूने बहुत देर कर दी। जैनब, जो कभी जुलेखा की दुश्मन थी, एक दिन उसके लिए खाना लेकर आई। जुलेखा के हाथ कांप रहे थे। जैनब ने कहा, जुलेखा बाजी, आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरी चीजें चुराईं,
मेरे खिलाफ बातें बनाई, मगर मैंने सब माफ कर दिया। जुलेखा फूट फूट कर रो पड़ी, मुझे माफ न करो, मुझे मेरी नजरों में माफी चाहिए, जो मैं कभी पा नहीं सकती। रमजान का महीना आया। मस्जिद में मौलवी साहब ने खुतबा दिया। जिसने हलाल कमाया वही कामयाब हुआ, जिसने लालच किया वो शैतान का बंदा बना। जुलेखा अपने कमरे के कोने में चुपके से बैठी थी, जहां से मौलवी साहब के खुतबे की आवाज आ रही थी। वो सोची, ए अल्लाह, मैं सब हार गई। अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं सब जीत जाऊंगी। जैनब ने गांव में एक छोटा मदरसा खोला। जुलेखा रोज वहां आती, बच्चों को पानी पिलाती, झाड़ू देती और खामोशी से बैठती। बच्चियां उससे सवाल करतीं, दादी आप इतनी खामोश क्यों हैं? वो मुस्कुरा कर कहती, लालच ने मुझे बोलना सिखाया था, पर नदामत ने खामोश रहना सिखा दिया। चंद साल गुजर गए। जुलेखा अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, हाथ लरजते हुए, कमर झुकी हुई, मगर दिल में अब सुकून था। न खजाने का लालच था, न किसी की चीज देखकर दिल जलता था। वो मदरसे के सहन में सफाई करती, बच्चियों के साथ बैठकर खाना खाती। एक दिन मदरसे की सफाई करते हुए उसे एक पुराना लिफाफा मिला, जो मस्जिद की किताबों के दरमियान छुपा हुआ था। उस पर लिखा था, अम्मी जान के लिए। जुलेखा के हाथ कांपने लगे। ये यासिर की लिखाई थी। लिफाफा खोला, आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी जान, मैं आपसे नाराज होकर चला गया था, मगर मेरा दिल कभी दूर न हुआ। मैंने शहर में काम सीखा, पढ़ा और अब एक उस्ताद बन चुका हूँ। मैं हर माह मदरसे को गुमनाम अतिया भेजता रहा हूँ। अम्मी, मुझे मालूम है कि आपका दिल साफ हो चुका है। मैं जल्द लौटूंगा। दुआ करे आपकी खिदमत कर सकूं। आपका बेटा यासिर। जुमे का दिन था। जुलेखा मदरसे के बाहर सफाई कर रही थी, जब दरवाजे पर एक जवान उस्ताद दाखिल हुआ। सादा लिबास, नरम मुस्कुराहट और आंखों में पहचान। जुलेखा की नजरें जैसे जम गईं। दिल की धड़कन तेज हो गई। यासिर। यासिर मां से लिपट गया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत की वो गांठ जो बरसों पहले लालच ने तोड़ी थी, अब अल्लाह ने जोड़ दी थी। यासिर ने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली और मदरसे को बड़ा बनाया। जुलेखा अब गांव की लड़कियों को अपने घर पर जमा करके कुरान की कहानियां सुनाती। बेटो, लालच इंसान को भिखारी बनाता है और शुक्र इंसान को बादशाह। एक रात जुलेखा ने यासिर का हाथ पकड़ा। बेटा, मैंने जिंदगी का असल खजाना पा लिया है। वो है अल्लाह का खौफ और औलाद का प्यार। मुझे मदरसे के करीब दफन करना, ताकि मैं इन बच्चों की हंसी सुनती रहूं। यासिर ने मां का माथा चूमा। जुलेखा की आंखें बंद हो गईं। हमेशा के लिए।